Assalamu alaikum students and welcome to the spatial data modeling class. In today's class lecture we will discuss the model building process in ArcGIS. ArcGIS desktop सॉफ्टवेयर के अंदर हम मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके जो टेक्निकल इश्यूज हैं, मॉडल बिल्डर किस तरह से काम करता है और मॉडल बिल्डिंग किस तरह से की जाती है ArcGIS के अंदर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मॉडल बिल्डिंग डिजाइन्स पढ़े, जियो डेटाबेसेस को किस तरह से डिजाइन किया जाता है और उसका प्रोसेस हमने पढ़ा। आज के क्लास लेक्चर के अंदर इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को दूंगा और ArcGIS सॉफ्टवेयर, ArcGIS डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कुछ मॉडल बिल्डिंग हम सीखेंगे। मॉडल बिल्डिंग की एक प्रैक्टिस हम करेंगे और इसके साथ साथ जो मॉडल बिल्डर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ArcGIS का मॉडल बिल्डर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। ArcGIS सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करते हैं ArcGIS डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को, तो ArcGIS डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे मेन टूल बार के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है मॉडल बिल्डर की। यहाँ पे आपको ये जो टूल्स नज़र आ रहे हैं मेन टूल बार के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, कैटलॉग है, सर्च विंडो है, आर्क टूल बॉक्स है, पाइथन की विंडो है और इसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉडल बिल्डर का। मॉडल बिल्डर के ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो मॉडल बिल्डर के का ऑप्शन जो है वो हमें एक ब्लैंक मॉडल विंडो जो है वो प्रोवाइड करता है और इसके अंदर हम कुछ जियो प्रोसेसिंग टास्क जो हैं उनको ऑटोमेट करते हैं। इसका बेसिक मकसद ये है मॉडल बिल्डर का कि जो प्रोसेस आपने ArcGIS डेस्कटॉप के अंदर करना है, कोई फंक्शन आपने परफॉर्म करना है, एनालिसिस करना है, कोई जियो प्रोसेसिंग आपको फंक्शन रिक्वायर्ड है, तो उस सारे प्रोसेस के लिए आपको एक ऑटोमेटेड तरीके से ये काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसमें आपके बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं, यानी आपको मैन्युअली खुद से काम नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, आपका जो प्रोजेक्ट है GIS प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको मल्टी लेवल एनालिसिस करना है। मल्टी लेवल एनालिसिस से मुराद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा प्रेपरेशन करनी है। डेटा प्रेपरेशन करने के बाद डेटा की क्लिपिंग करनी है, मर्ज करना है, डेटा को बफर जनरेट करने हैं, डेटा की आपने एट्रीब्यूट टेबल क्रिएट करना है, वगैरह वगैरह। जितने भी आपने इसके अंदर काम करने हैं उनको अलग अलग से करने की बजाय इन अ वन गो आप एक सीरीज के अंदर जो है वो एक प्रोसेस ऑटोमेशन करते हैं मॉडल बिल्डर के अंदर, ताकि वो सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो वन से लेके एंड तक एक ही टाइम के ऊपर जो है वो परफॉर्म हो जाए। तो ArcGIS डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब मॉडल बिल्डर को पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को सीखते हैं कि ये मॉडल बिल्डर जो है ये एक्चुअली क्या काम करता है और ये मॉडल बिल्डर जो है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसके मेन्यू बार के अंदर आप जाएं तो पहले ये मॉडल का ऑप्शन है, मॉडल रन करने का, एंटायर मॉडल रन करने का, वैलिडेट, सेव, सेव एज, मॉडल को सेव कर सकते हैं आप, ठीक है, डिलीट इंटरमीडिएट डेटा, प्रिंट सेटअप, रिपोर्ट, मॉडल प्रॉपर्टीज, डायग्राम प्रॉपर्टीज, मॉडल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मॉडल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको आप ग्राफिक की सूरत के अंदर भी, ग्राफिक डायग्राम की सूरत में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मॉडल एडिटिंग में कट कॉपी पेस्ट है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप इसके अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेबल्स, ठीक है। मॉडल ओनली टूल्स, उसके अंदर ये मॉडल ओनली टूल्स जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इटरेटर्स हैं। इटरेटर्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको एक प्रोसेस जो है उसको अगर बार बार करने की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोसेस जो है उसको लाइक 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है या 100 टाइम्स आपको उस प्रोसेस को रिपीट करना है, तो आप मैनुअली अगर वो काम करेंगे तो आपको उस डेटा के ऊपर वो प्रोसेस जो है वो 100 टाइम्स जो है उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो उस मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए की बजाय आप अगर इटरेटर का इस्तेमाल करें तो इटरेटर जो है वो ऑटोमेटिकली वो सारा प्रोसेस जो है उसको रिपीट करता है। अच्छा, व्यू के मेन्यूज हैं, विंडो है, हेल्प है, ओके। इसके बाद ये नीचे कुछ बटन्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये मॉडल बिल्डर का एक सिंपल व्यू है। अब हम अपने कैटलॉग व्यू के अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कि मॉडल बिल्डर जो है वो हमारे जियो डेटाबेस के अंदर किस तरह से काम करता है।
हमारे पास एक जियो डेटाबेस है, उस जियो डेटाबेस के अंदर हम मॉडल बिल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। हम इस मेन मॉडल विंडो को यहाँ से क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद मैं आपको इसको कैटलॉग ट्री के अंदर जो है वो भी दिखाता हूँ। दोनों तरह से हम इस मॉडल बिल्डर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन विंडो से भी आप इस मॉडल बिल्डर को ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस होगा ये एडहॉक प्रोसेस होगा। एडहॉक से मुराद ये है कि ये आपके सामने मॉडल बिल्डर की विंडो है, इसके अंदर आप जो भी प्रोसेसिंग करेंगे वो प्रोसेसिंग जो है वो आपको टेम्परेरी प्रोसेसिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आप ये मॉडल बिल्डर यूज कर सकते हैं। इसको आप क्लोज कर देंगे तो ये मॉडल क्लोज हो जाएगा, उसको आप दोबारा से नहीं निकाल सकते। इस मॉडल बिल्डर के अंदर जो सबसे पहले सिंपलेस्ट तरीका है किसी भी जियो प्रोसेसिंग फंक्शन को परफॉर्म करने का, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस मॉडल बिल्डर के अंदर सबसे पहले जो हमारी डेटा रिक्वायरमेंट है वो डेटा इनपुट है। डेटा इनपुट के बाद हमारा सेकंड फेज है डेटा की प्रोसेसिंग, और तीसरा स्टेप है डेटा आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये इस तरह से चल रहा है। ये सबसे सिंपल मॉडल है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फॉर एग्जांपल जो इनपुट है, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में पाकिस्तान की कुछ बाउंड्री फाइल्स पड़ी हुई हैं और इसके साथ ये वर्ल्ड की एडमिन बाउंड्री फाइल पड़ी है, और एक मेरे पास यहाँ पे रास्टर इमेज पड़ा हुआ है। ठीक है, ये रास्टर इमेज जो है ये बेसिकली एक डिजिटल एलिवेशन डेटा है। इस डिजिटल एलिवेशन डेटा को अगर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की नेशनल बाउंड्री के साथ क्लिप करना चाहता हूँ, ये एक सिंपल प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको आर्क टूल बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है क्लिप रास्टर का। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको रास्टर को क्लिप करने के बाद उससे आगे भी फर्दर कोई फंक्शन परफॉर्म करें, और उसके बाद वो डेटा जो आपके पास आएगा आउटपुट डेटा, उसको आगे भी किसी और चीज के अंदर यूटिलाइज करें और फर्दर उसके साथ किसी और डेटा को इंटीग्रेट करें और फिर उन कंबाइंड डेटा को आप फर्दर प्रोसेस करें, तो ये काफी लंबा और कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है। बट अगर आप एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आपको ये फंक्शन या ये प्रोसेस जो है इसको बार बार करना है, तो आपको उस डेटा को हर दफा नए सिरे से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रोसेस जो है कंप्लीट प्रोसेस वो ऑटोमेट हो जाएगा और आप उसके अंदर सिर्फ डेटा इनपुट करें और वो आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। उसके दरमियान के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो मॉडल बिल्डर ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म कर देगा। अच्छा, इसके अंदर अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, इनपुट डेटा। लेट्स से कि हम एक सिंपल फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करना चाहते हैं, और वो फंक्शन ये है कि हमारे पास ये जो रास्टर डेटा मौजूद है, यहाँ पे ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है, इस इमेज को हमने इस बाउंड्री फाइल के साथ क्लिप करना है। ये एक बहुत सिंपलेस्ट प्रोसेस है, एक बहुत सिंपलेस्ट फंक्शन है, ठीक है, क्लिपिंग का। यहाँ पे हमने अपना एक डेटा जो है डेटा इनपुट वो कर दिया। आर्क टूल बॉक्स के अंदर हमें क्लिप रास्टर का टूल जो है उसको तलाश करना है। क्लिप रास्टर का टूल जो है वो आप सर्च विंडो के अंदर जाके वहां से भी सिंपली आप क्लिप लिखेंगे या क्लिप रास्टर लिखें तो आपको ये टूल जो है ये नजर आ जाएगा। डेटा मैनेजमेंट के अंदर, आर्क टूल बॉक्स के अंदर डेटा मैनेजमेंट के अंदर ये टूल पड़ा हुआ है क्लिप रास्टर का। ठीक है, कट्स आउट अ प्रोपोर्शन ऑफ रास्टर डेटा सेट। अच्छा, इस टूल को अगर आप सेपरेटली ओपन करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये टूल जो है ये आपके सामने ओपन हो जाता है, और इसके अंदर आपको रास्टर इमेज देना है, रास्टर इमेज की इनपुट आउटपुट एक्सटेंट देनी है। ठीक है, आउटपुट रास्टर डेटा की लोकेशन देनी है। इसको जब आप ओके करेंगे तो आपका जो रास्टर है वो क्लिप हो जाएगा। लेकिन हम इसको सेपरेटली करने की बजाय हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके अपने मॉडल बिल्डर के अंदर ले आते हैं। हमारे पास ये मॉडल बिल्डर के अंदर दो चीजें आ गई, डेटा इनपुट, प्रोसेस, और यहाँ पे हमारा जो डेटा है ये आउटपुट की सूरत में हमें यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अब इसके साथ हमने जो रास्टर इमेज है, जो हमारा डिजिटल एलिवेशन मॉडल है रास्टर की सूरत में, उसको भी हमने यहाँ पे इसके अंदर इनपुट कर लिया। अब ये डेटा इनपुट में हमारे पास दो डेटा सेट्स हो गए, एक प्रोसेस हो गया और ये एक रास्टर डेटा हो गया। ओके, इसको हम इस बटन के साथ, कनेक्ट के बटन के साथ इस डेटा को क्लिप के साथ
कनेक्ट करते हैं, ये इनपुट रास्टर है, ठीक है, और ये वाला हमारा डेटा जो है ये हमारा आउटपुट एक्सटेंट है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर ये बहुत सिंपल मॉडल है, ये सिर्फ एक वन स्टेज मॉडल है। इस मॉडल के अंदर हमने अपने डेटा को, सिंपल डेटा को सिर्फ क्लिप करना है अपनी पाकिस्तान की बाउंड्री फाइल के साथ। अब ये वाला जो क्लिप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इस क्लिप के ऊपर आपको ये एक छोटा सा हैमर नजर आ रहा है। ये हैमर जो है ये टूल सेट का सिंबल है। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे क्लिप के प्रोसेस को, तो ये क्लिप का प्रोसेस जो है, अब आप देखें कि उसकी जो इनपुट और बाकी उसकी जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो चुकी हैं, ठीक है। इसका जो आउटपुट है, आउटपुट की लोकेशन भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो आपका जियो डेटाबेस है, डिफॉल्ट जियो डेटाबेस वो आ गया, लेकिन आप यहाँ से इसकी लोकेशन जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आप ये देखें कि जो जो हमने डेटा इनपुट दिया वो एक ओवल की सूरत में है, ब्लू कलर के ओवल की सूरत में। जो भी डेटा इनपुट होगा वो इस तरह से होगा। जो प्रोसेस होगा वो एक स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर है, और उसका जो आउटपुट है वो आपको ग्रीन कलर के इसमें मिल रहा है। यहाँ से हम अपने मॉडल को वैलिडेट करते हैं। जब हम इस मॉडल को वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट से मुराद ये है कि सॉफ्टवेयर को हमने ये कहा कि आप हमें सॉफ्टवेयर इस मॉडल को वैलिडेट करके बताओ कि आया ये पॉसिबल है कि ये मॉडल रन हो सके, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ने जो है वो इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मॉडल है, ये सिंपल सा मॉडल, ये रन हो सकता है। ओके, अब इस मॉडल को जब हम रन कर देंगे तो सॉफ्टवेयर जो है वो इसके पीछे जो एक पाइथन बेस्ड एल्गोरिदम है उसको रन करता है, और रन करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो हमारे आरपीएस डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के अंदर वो रख देगा, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ये एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है, जिसमें हमने एक रास्टर इमेज को अपनी वेक्टर फाइल के साथ बाउंड्री लाइन के अंदर जो है वो क्लिप किया है। अब ये बाकी रास्टर इमेज जो है पाकिस्तान से बाहर जो है ये वाला यहाँ से खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर जो एक बाउंड्री लाइन के अंदर जो रास्टर इमेज है वो रह जाएगा, ठीक है। ओके, ये मॉडल जो है ये कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर दें। अब आप यहाँ देखें कि इस मॉडल के अंदर एक चेंज आई है। वो चेंज ये आई है कि ये मॉडल जो है इसके नीचे एक शेडो नजर आ रहा है, यानी जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसकी निशानी ये है कि उसके नीचे एक शेडो नजर आएगा, और इसका जो आउटपुट है वो भी सक्सेसफुली आपके पास आ गया, उसके नीचे भी एक शेडो आ गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ऐड टू डिस्प्ले करें, ऐड टू डिस्प्ले, तो ये वाली फाइल जो है ये यहाँ पे हमारे पास आ गई। ओ, एक चीज हमने इसके अंदर जो है ना वो हमने इसके अंदर एक चीज जो है वो उसको मेंशन नहीं किया कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो सिर्फ पाकिस्तान की एक्सटेंट तक नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर तक चाहिए। उसको स्पेसिफाई करना जो है वो जरूरी है। ओके, उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको ये क्लिप ऑप्शन के अंदर दोबारा जाएं, और उसका ये मेंटेन क्लिपिंग एक्सटेंट, इसको आपने चेक कर देना है, ठीक है। ये जो क्लिपिंग एक्सटेंट है, जब आप इसको चेक करेंगे तो वो क्लिपिंग एक्सटेंट एग्जैक्टली वो उसको क्लिप कर देगा पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन के साथ। ओके, अच्छा, ये अब एक सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने के बाद इसका जो आउटपुट रिजल्ट आया, इस आउटपुट रिजल्ट को आगे हमने फर्दर किसी और चीज के अंदर डालना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस रास्टर इमेज से, जो कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, इससे हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो स्लोप का ऑप्शन जो है वो अब इसके अंदर हम डालते हैं। लेट्स से कि स्लोप का टूल जो है वो उसके अंदर हम मजीद ऐड करते हैं, ठीक है। जो कि आई थिंक सरफेस स्लोप 3D एनालिस्ट के अंदर है। यस, 3D एनालिस्ट के अंदर जो है वो यहाँ पे स्लोप का एक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी सारे इसमें टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो रास्टर डेटा के लिए इस्तेमाल होता है हमें उसको इस्तेमाल करना है एक्चुअली। अच्छा, ये स्लोप जो है
अब आप ये देखें कि हमने एक नया जो प्रोसेस है वो इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है? और इसी तरह से इसको दूसरी स्टेज के ऊपर, तीसरी स्टेज के ऊपर, चौथी स्टेज पे जितना आप इसको एक्सटेंड करना चाहें, ये आपका जो मॉडल है ये एक्सटेंड होता जाएगा। इसके साथ-साथ इस मॉडल के साथ-साथ कुछ डेटा सेट्स इसके पैरेलल भी रन कर सकते हैं। वो डेटा सेट्स जो इसके पैरेलल रन करेंगे, वो भी इसी मॉडल के अंदर ही अपना डेटा जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, अच्छा अब इस मॉडल बिल्डर को अगर मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो ये मॉडल बिल्डर इसी तरह से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, सेव नहीं होगा। ये मुझे ऑप्शन देगा कि आप इस मॉडल बिल्डर को सेव करना चाहते हैं, आप इस मॉडल बिल्डर को सेव कर लें। लेकिन जब आप इस मॉडल बिल्डर को दोबारा ओपन करेंगे तो वो इसी सूरत में आपके सामने आएगा। ओके, अच्छा ये तो मॉडल बिल्डर था जो कि आपकी ये मेन विंडो से हमने यहाँ निकाला है। बट इसके बाद ये जो मॉडल बिल्डर है इसको अपने कैटलॉग ट्री के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा जियो डेटाबेस है उसके कैटलॉग ट्री में इस मॉडल बिल्डर को हमने यहाँ पे जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक जियो डेटाबेस है एक्सपेरिमेंट्स के नाम से, जिसके अंदर डिफरेंट फीचर क्लासेस पड़ी हुई हैं। कुछ डेटा सेट्स मेरे पास ऐसे हैं जिसमें फीचर क्लासेस को मैंने फीचर डेटा सेट्स के अंदर सेव किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जियो डेटाबेस है, वो फीचर डेटा सेट्स पहले क्रिएट किए हैं और उन फीचर डेटा सेट्स के अंदर फिर फीचर क्लासेस जो हैं वो जनरेट की हैं, वो क्रिएट की गई हैं। हर एक फीचर क्लास जो है वो डिफरेंट है और जो डिफरेंट फीचर क्लासेस हैं उनको डिफरेंट फीचर डेटा सेट्स के अंदर ग्रुप किया हुआ है, ठीक है? इसके बाद इसके अंदर एक रिलेशनशिप क्लास जो है वो भी आप बना सकते हैं, जो हमने पहले जियो डेटाबेसेस के बारे में पढ़ा था कि जियो डेटाबेसेस के अंदर रिलेशनशिप क्लास जो है वो भी आप बना सकते हैं। उसके अंदर आप टेबल्स को भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर आप रास्टर डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर आप मॉडल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा अब हम मॉडल्स को यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के डेटाबेस के अंदर क्रिएट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के डेटाबेस के अंदर आप राइट क्लिक करें, न्यू, और यहाँ पे हमारा एक टूल बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है? ये टूल बॉक्स जो है इसको हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया, हमारे इस डेटाबेस के अंदर ही है। इस टूल बॉक्स का नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सपेरिमेंटल टूल बॉक्स है, एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स का टूल बॉक्स है, या ये मॉडल बिल्ड, इसमें हम जो भी डिफरेंट मॉडल्स हम जनरेट करें उसका एक टूल बॉक्स है। लेकिन ये टूल बॉक्स जो है ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। इस टूल बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करें और इसके अंदर दो ऑप्शंस मौजूद हैं, टूल सेट का और मॉडल्स का, ठीक है? इसके अंदर हम एक टूल सेट जो है वो क्रिएट करते हैं। मॉडल के अंदर हमने एक टूल सेट जो है वो क्रिएट कर लिया, ठीक है? अब ये टूल सेट जो है इस मॉडल के अंदर हम अपना कोई भी प्रोसेस जो है उसको यहाँ पे बना के उसको इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ये तो इसका प्रोसेस हो गया इसको सेव करने का। अच्छा अब जो हमारे पास सिस्टम टूल बॉक्सेस हैं और सिस्टम टूल बॉक्सेस के अंदर जो डिफरेंट टूल सेट्स मौजूद हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं और उसको देखते हैं कि वो टूल सेट जो है वो किस तरह से काम करता है। कैटलॉग ट्री के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है टूल बॉक्सेस का, एक ऑप्शन है सिस्टम टूल बॉक्स, माई टूल बॉक्सेस और सिस्टम टूल बॉक्सेस। सिस्टम टूल बॉक्सेस वो हैं जिसको आप यहाँ से टूल बॉक्स से आर्क टूल बॉक्स से एक्सेस करते हैं, जो कि आर्क जीएस जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो ये आर्क टूल बॉक्स उसके साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। ये सिस्टम टूल बॉक्सेस हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, लेकिन वहां से एक टूल बॉक्स जो है उसको उठा के अपने टूल बॉक्स में अलहदा से रख सकते हैं और उसके अंदर जो टूल्स आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली जिनकी जरूरत होती है उन टूल बॉक्सेस को अपने टूल बॉक्स के अंदर आप अलहदा से मैनेज कर सकते हैं, उसके अंदर आप ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टूल बॉक्स है इसमें तो बहुत ज्यादा टूल्स अवेलेबल है, तो आपको अगर कोई एक टूल चाहिए या आपको जिन टूल्स की बार बार जरूरत पड़ती है उनको अलहदा करके एक सिंगल टूल बॉक्स के अंदर आप रख सकते हैं। ओके, अच्छा ये जो टूल बॉक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल इसमें सबसे ऊपर 3D एनालिस्ट टूल बार है, AHP टूल बार है, टूल बॉक्स है, एनालिसिस है, एनालिसिस टूल्स, कार्टोग्राफी टूल्स, कन्वर्जन टूल्स, ठीक है? इसी तरह से स्पेस टाइम पैटर्न माइनिंग टूल, स्पेशल एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल स्पेशल स्टैटिस्टिक्स,
ये टूल बॉक्सेस वो हैं जो कि ArcGIS के अंदर बाय डिफॉल्ट टूल बॉक्सेस हैं। इनको जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर टूल सेट मौजूद है, टूल बॉक्सेस के अंदर टूल सेट्स हैं, उसका सिंबल ये है, और उसके अंदर फर्दर टूल्स मौजूद हैं। अब ये 3D फीचर्स के टूल सेट को जब मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर सारे टूल्स के साथ एक हैमर का सिंबल आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है टूल सेट, ये बेसिकली एक टूल है, ठीक है। इस टूल को हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो ये टूल बॉक्स इसके अंदर आ गया। कुछ टूल बॉक्सेस ऐसे हैं जिनका सिंबल आपको इससे डिफरेंट नजर आएगा। फॉर एग्जांपल यस, रास्टर इंटरपोलेशन के अंदर हमारे पास ये टूल्स मौजूद हैं और इसके साथ एक यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का सिंबल नजर आ रहा है पाइथन स्क्रिप्ट का। ये जो टूल है ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट टूल है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको जब एडिट करते हैं, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो इसका पाइथन जो कोड है, पाइथन कोड वो हमारे सामने यहाँ पे अपीयर हो जाता है नोटपैड के अंदर। इस पाइथन कोड को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाइथन कोड जो है ये बेसिकली उसके पीछे काम, उस टूल के पीछे काम करने वाला एक एल्गोरिदम है। काफी लंबा चौड़ा एल्गोरिदम है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इस टूल को जो है उसका ये कोड लिखा, लेकिन हमें ये इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम अपना पाइथन स्क्रिप्ट जो है वो अपने टूल्स से ही जनरेट कर सकते हैं। ArcGIS डेस्कटॉप के अंदर ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप टूल्स आप खुद से बनाएं और उसको पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पाइथन स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मॉडल मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओके, कुछ मॉडल्स मैंने यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर ArcGIS सोल्यूशन की वेबसाइट के ऊपर जो है वो देखे हैं। आपको यहाँ से सैम्पल मॉडल जो हैं वो भी मिल जाएंगे solution.arcgis.com की वेबसाइट के ऊपर। ArcGIS solutions.arcgis.com, यहाँ से कुछ आपको टूल बॉक्सेस और उसके साथ साथ मॉडल्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। उनको जब आप यहाँ पे एडिट करेंगे अपने ArcGIS के अंदर तो उसके आप जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। solution.rgs की वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ों के जो सॉल्यूशंस हैं और उसका जो वर्क फ्लो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। और इसके साथ साथ उसके जो सैम्पल टूल सॉरी सैम्पल मॉडल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस के कुछ मॉडल्स हैं, डिफेंस के मॉडल्स हैं, पब्लिक सेफ्टी, यूटिलिटीज, कंजर्वेशन, ठीक है। किसी एक मॉडल को आप ओपन करें और ओपन करके उस मॉडल के टूल बॉक्स को अपने ArcGIS डेस्कटॉप की विंडो के अंदर आप ओपन करें। ओके, अच्छा, अभी हमने जो अपने जियो डेटाबेस के अंदर एक मॉडल क्रिएट किया, सॉरी, जो हमने एक मॉडल क्रिएट किया, ये मॉडल जो है ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसको हम एडिट करते हैं और एडिट करके अपना एक मॉडल जो है वो जनरेट करते हैं। ये मॉडल जो है फॉर एग्जांपल ये साइट सूटेबिलिटी के लिए मॉडल हो सकता है हमारा। हमारा ये मॉडल जो है ये मैपिंग एप्लीकेशन के लिए मॉडल हो सकता है। ये मॉडल जो है ये बेस्ट साइट लोकेशन के लिए, बिजनेस साइट लोकेशन के लिए ये मॉडल हो सकता है, ठीक है। ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए एक बेस्ट या सूटेबल रूट को फाइंड आउट करने का एक मॉडल हो सकता है। ये डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं, कोई भी आप इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मॉडल बिल्डर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट ArcGIS के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को आप उन फंक्शंस को आप इस मॉडल बिल्डर के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था मॉडल बिल्डर का इंट्रोडक्शन। आप solution.esri.com की वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और वहां पे जाके जो डिफरेंट आपको मॉडल्स अवेलेबल हैं उन मॉडल्स को सर्च करें और सर्च करने के बाद कुछ मॉडल्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उन मॉडल्स को डाउनलोड करने के बाद
उन मॉडल्स के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत अंडरस्टैंड करें, ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो है मॉडल्स का स्ट्रक्चर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट होगा कि आपने एक जियो प्रोसेसिंग टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है अपने आरटीएस डेस्कटॉप के अंदर, तो आप उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मॉडल बिल्डर का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ आरजीआईएस के अंदर नहीं है, ये आप एडस इमेजिन के अंदर भी मॉडल बिल्डर क्रिएट करते हैं, मॉडल बिल्डर मौजूद है, वहाँ पे भी आप मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। QGIS के अंदर भी मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर, जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये मॉडल बिल्डिंग की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, ताकि आपका जो काम है उसको प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।